खबर जोधपुर राजस्थान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित जोधपुर दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। इसी सिलसिले में जोधपुर रेंज के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अपराध नियंत्रण और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई। ऑफिसर्स मेस में आयोजित समीक्षा बैठक में एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। एडीजी ने बताया कि बैठक में जोधपुर रेंज और पुलिस कमिश्नरेट में अपराध की वर्तमान स्थिति, नए अपराधों के स्वरूप और पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी राजनीतिक अपराध अपनाने और निर्देश के साथ कहा कि प्रदेश के पुलिस थानों का हाईटेक बनाया गया है और पुलिस लगातार नई तकनीक के अनुरूप खुद को कर रही है। पुलिस इस दिशा में संसाधनों को भी बढ़ा रही है। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताते हुए एडीजी ने कहा कि नशा व्यक्ति के परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपील की है कि आमजन से कहा है कि यदि आसपास कोई भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त में है, इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उन्होंने क्या टिप्पणी की, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप मुझे कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक है, जोधपुर में कानून व्यवस्था ठीक है। अगर कहीं कोई व्यक्तिगत घटना कोई एक कहीं हुई है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। और जब से पुलिस बनी है अपराध हुए हैं, समाज बना तब से अपराध हुए हैं। हमारा काम है, कोशिश ये रहे कि अपराध होने से पहले रोक दें, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता। हम सैकड़ों अपराध होने से पहले रोक देते हैं। अपराध हो जाए उसके बाद तत्काल उस पर गिरफ्तारी हो जाए, तत्काल उस पर अच्छा अनुसंधान होकर वो चालान हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है और निरंतर रूप से वो जारी रहेगी। सर, लॉकडाउन में भी आपने पूरी जोधपुर की कमान संभाली थी, निरंतर इसमें अलगाव और पैदा हो रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। प्रेस के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए। पहले लिमिटेड लोग जो है वो पत्रकारिता में थे, अब अनगिनत हो गए हैं। चाहे सोशल मीडिया पे ले लें अपन, यूट्यूब चैनल्स पे ले लें अपन, तो निश्चित तौर पे हम दोनों को ही इस पे काम करने की जरूरत है। हमें इस बात की जरूरत है कि पत्रकार जो है वो सही मायने में पत्रकारिता करे और पुलिस अपना काम करे। अगर दोनों के ही काम में किसी भी तरह की कोई कोताही या कहीं कोई व्यक्तिगत चीज आती है तो दोनों के ही पैसे को खराब करती है। तो समन्वय होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। और अच्छी पत्रकारिता जो है हमेशा पुलिस की हेल्प करती है। हम जांच अधिकारी नहीं बने। यस, एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि पत्रकार का काम है मुद्दों को उजागर करना, निष्कर्ष देना उनका काम नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा हम एक लाइन जो है पतली सी जो खींच के रखें, दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस बारे में मैं कमिश्नर साहब से और बात करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पकड़ी गई है क्योंकि जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, साथ ही बात करें तो सिविल कनेक्टिविटी पंजाब से है, गुजरात से है। ड्रग्स का काफी इनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ से चल रही है, यहाँ से परिवहन भी यहाँ से ड्रग्स का काफी हो रहा है। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा एक उठाया है ये, और इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक तरीके का सामाजिक क्राइम है। और उसमें पूरे समाज को ही, पूरे यूथ को जो है वो एकदम जहर की तरह जो है उसको धीरे धीरे खिलाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो पुलिस तो इसके लिए प्रयास कर रही है, जितना मैक्सिमम हम पकड़ सकते हैं हम पकड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं जोधपुर की जनता से मैं निवेदन करूंगा, पूर्व में भी आप लोगों ने बहुत पुलिस का अच्छा सहयोग दिया। मैं फिर आपसे एक विनम्र अपील मैं आपसे करूंगा कि ये जो नशे का कारोबार है, इस पे भी जब तक समाज पूरी तरह से इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत नहीं करेगा, जब तक इन नशे के सौदागरों को आइसोलेट नहीं करेंगे, जब तक उनको एकाकी नहीं करेंगे, तब तक इनको नष्ट किया जाना, इनको ख़त्म किया जाना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। हम लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े केसेज आपने देखा, फैक्ट्रियाँ भी पकड़ी हैं, सारी चीज़ें पकड़ी है, लेकिन और पकड़ में आएगा और ये पनपे उससे पहले हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे अगर लोग पूरी तरह से साथ आ जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की अभी पिछले दिनों जोधपुर में थे और वो ये
सर निरीक्षण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है, सुबह जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था को देखा जाएगा। देखो, व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल चाक चौबंद करेंगे। प्रधानमंत्री जी की विजिट है तो कहीं किसी भी तरह की कोई कसर ना रह जाए, सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बिल्कुल भी चूक ना रह जाए। इसके लिए डीजी साहब भी पहले विजिट करके गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स बार बार विजिट कर रहे हैं। मैं भी उसी सिलसिले में आया हूँ अभी, क्योंकि रेंज का प्रभार मेरे पास है अभी, तो मैं भी उस विजिट के सिलसिले में आया हूँ और 100% बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। शहर की अगर बात करें तो आपने अधिकारियों से वार्तालाप भी की है, तो क्या अपडेट लिया सर शहर की कानून व्यवस्था पर? अभी एक जनरल बातचीत हम लोगों की, क्योंकि जोधपुर रेंज के साथ साथ जोधपुर कमिश्नरेट भी मेरे प्रभार में है अभी, तो अफसर से जब बात कर रहे थे कि क्या अभी क्राइम का पैटर्न चल रहा है, क्या नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं, किस तरह से हम उन चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कुछ बातचीत करके फिर क्या बेस्ट और कर सकते हैं, क्या अच्छा और कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा। सर राजस्थान जोधपुर सबसे बड़ा हाईटेक हो चुका है, 1600 कैमरों की नजरें, और सबसे बड़ी बात है तमाम थानों को हाईटेक कर दिया गया है। हाईटेक करने के साथ में जो वर्किंग स्टाइल बदली गई है, एक बड़ा बदलाव जोधपुर शहर को देखने को मिला है। तो अच्छी बात है ना, तो ये तो अच्छी बात है। सर कितना बदलाव देखते हैं आपके दौर का और इस दौर का? मैं अभी इनसे यही चर्चा कर रहा था कि हम जिस दौर में थे तब मोबाइल भी नया नया आया था, और वो की पैड वाला जो बटन वाला मोबाइल होता था। आज मैंने कहा आपके पास सब कुछ चीज़ें होती। हाँ बिल्कुल, आप लोग थे, बिल्कुल थे आप लोग। तो उस चर्चा ही हो रही थी। वो तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तो नई चीज़ें आ रही हैं, नए चैलेंज भी आ रहे हैं उसके साथ में। तो उन चैलेंजेस को ही हम लोग किस तरह से डील करें, इसके बारे में अभी हमारे कमिश्नर साहब पूरी तरह मुस्तैद हैं। और ये जब पुलिस हेडक्वार्टर में थे तब भी यही काम हम इनसे करवाते रहते थे पूरे स्टेट के लिए, तो और अच्छा करेंगे जोधपुर में भी। बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं सर क्राइम को लेकर? देखो, वैसे तो जोधपुर में इस तरह का क्राइम कभी रहा ही नहीं। ये अलग बात है कि मतलब जो शहर जैसा होता है उसमें छोटी चीज़ भी बड़ी होती है। कुछ दूसरे शहरों से कंपेयर करूं तो मैं कंपैरेटिवली जोधपुर को शांत मानता हूं। फिर भी साइबर क्राइम जो है ये आज हम सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं, क्योंकि उसके लिए अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उतने संसाधन हमारे पास नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं हम, लेकिन आज भी उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है उसको डील करने की। उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते नशे की रहते हैं। प्रवृत्ति बढ़ रही है।